तो नरेंद्र, आपका स्वागत है जीटीएस पर। आप हम्म, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कब ज्वाइन किया था, और आपका ये दूसरा सिलेक्शन है आई थिंक, है ना? तो यस सर। पहला सिलेक्शन आपने पीजीसीआईएल में ही लिया था, लेकिन वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था एज पर हाँ। इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आपका दूसरा यस सर। हाँ सिलेक्शन सर। परमानेंट बेसिस पे हुआ है। ठीक है, तो आप हाँ सबसे पहले सर, अपने अभी हुआ बारे में था। बताइए, फिर अपन बाकी इंटरव्यू की बात करेंगे। सर, मैंने कोचिंग जीटीएस से ज्वाइन किया था। 2020 के स्टार्टिंग में किया था। 2020 के स्टार्टिंग में, मीन्स जनवरी जनवरी में हाँ। ज्वाइन किया था, हाँ। उसके जनवरी बाद, में ज्वाइन किया हाँ, था मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद कितने महीने उसके पढ़ाई की थी बाद आपने? उसके बाद मैंने 5 से 6 महीने तक कंटिन्यू कर कोचिंग किया था। अच्छा, उसके बाद फिर आई थिंक लॉकडाउन लग गया था, और हाँ हाँ, लॉकडाउन लग गया था। आपका और पहला पेपर फिर शायद उसके बाद कोचिंग करने के बाद, कोचिंग करने के बाद आपका पहला पेपर हाँ हाँ, पीजीसीआईएल ही दिया था शायद आपने, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद। पीजी, हाँ पीजीसीआईएल दिया था कोचिंग के हाँ, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, दूसरे एग्जाम फिर हुए भी नहीं थे। एक ही पेपर दिया था मैं पीजीसीआईएल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो कि हाँ। उसका रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगा था। उसके बाद वो रिजल्ट आ गया तो जुलाई हम्म 2020 में मेरी फिर ज्वाइनिंग हो गया था वहाँ। हम्म। जुलाई 2020 में वहाँ ज्वाइनिंग जुलाई आया था। 2020 में वहां तो पर तब ज्वाइन हो गए थे, हाँ। हाँ उसके ज्वाइन आया था। उसके बाद मैं वहीं कर रहा हूँ लगातार। जो क्लासेस रही हैं बीच हाँ। में तो बंद हुई थी, उसके बाद फिर जो क्लासेस यहाँ पर रही हैं, हम्म क्लासेस अटेंड करता रहा। और क्योंकि वो कांटेक्ट पे थी तो कुछ ना कुछ हम्म परमानेंट तो चाहिए था। तो सर हम्म इसके टच में रहा और कोशिश करता रहा पढ़ाई में। तो अभी कुछ दिन पहले SR2 का हम्म पीजीसीआईएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम आया था। तो हम्म उसको मैंने ट्राई किया था। हम्म। तो NR1 का भी दिया था, लेकिन SR2 में मेरा सिलेक्ट हुआ है फिलहाल। SR2 कहाँ का है? नहीं, साउथ रीजन का सर, ये बेंगलोर रीजन में। बेंगलोर रीजन का है, ठीक है। बेंगलोर रीजन का। हाँ। हम्म, तो सबसे पहले आपने ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे की। दो दो सिलेक्शन लिए हैं आप, तो आपने हाँ प्रिपरेशन कैसे की? हाँ फर्स्ट बार में तो शायद आपकी 7th रैंक आई थी, ठीक है। उसके बाद आपने बीच हाँ में मुझे कॉल भी हाँ किया सर, था कि 12th सर, है अभी। हाँ, कॉल किया था कि सर हाँ इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, टेक्निकल तो हमारा अच्छा हो गया, इंग्लिश की कैसे हाँ करें? सर। तो फिर हाँ सर, टेक्निकल तो वहां से किया ही था मैंने। इंग्लिश हम्म थोड़ा मेरा शुरू से वीक था, तो क्या है कि सर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में इंग्लिश आ रही थी इस बार। पिछली बार हम्म इंग्लिश नहीं आई थी, जो हम्म कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया था। हम्म इस बार इंग्लिश भी आई थी। तो जब हम्म इंग्लिश आई तो उसके लिए फिर आपको मैंने कॉल किया था। फिर हम्म आपने इस तरह से गाइड किया, तो फिर मैंने उस तरह से तैयारी की थी। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला था, हम्म लगभग लगभग 1 महीने में मैंने इंग्लिश को थोड़ा टाइम दिया था। तो हम्म उस तरीके से फिर मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा मार्क्स अप हुए। तो हम्म पेपर तो काफ़ी हार्ड आया था, क्योंकि इसकी कट ऑफ ठीक कम ही गई है। ज़्यादा हम्म कट ऑफ नहीं गई, कट ऑफ तो बहुत कम गई है। 170 में से 96.75 कट ऑफ गए सर। 170 में से 96.75? हाँ सर। मतलब हाँ, काफी कम कट ऑफ होता है, मतलब पेपर का लेवल अच्छा खासा रहा होगा। हाँ, अरे सर पेपर तो बहुत, क्योंकि मैंने और बहुत सारे एग्जाम दिए थे, हम्म। तो मैंने देखा पेपर तो बहुत अच्छे खासे लेवल का आया था। लेकिन हाँ, ये फायदा है कि जब पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ भी कम जाती। तो सर उस कठिन पेपर में मेरा हुआ। जो अच्छा। सरल दिए उनमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रही, लेकिन इसमें हुआ। और जो इंग्लिश की प्रिपरेशन आप बताए थे उससे हम्म काफी हेल्प मिली उससे। हम्म फिर मैंने तैयारी की 1 महीने में, उसकी सिर्फ इंग्लिश को दिया था मैंने ज्यादा, क्योंकि हम्म टेक्निकल मैंने आपको कोचिंग भी तक कर ही लिया था। तो कोर्स मेरा एक बार कंप्लीट हो चुका था पूरा। हम्म टेक्निकल में मेरा ठीक था। हम्म और सर मैथ मैथ भी मैंने किया था आपके यहाँ से, तो मैथ भी हम्म ठीक था। इंग्लिश का थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम था, तो वो हम्म। भी हो गया। तो इंग्लिश का मेरा हो गया। तो अभी इस बार एग्जाम निकल गया। कल ही हम्म। शाम को आया था रिजल्ट, मेल आ गया अच्छा, मेरे कल पास। शाम को आया था, आज मुझे आपने फोन किया तो मैंने कहा एक थोड़ा सा मोटिवेशनल, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ सर। उनको ये लगता है कि इलेक्ट्रिकल में हाँ जॉब सर। नहीं आती है, कैसे तैयारी करें, या इलेक्ट्रिकल सेक्टर में जॉब्स कम हो रही हैं, तो उसको बताइए कि जॉब कम हो रही हैं तो मतलब सिलेक्शन फिर भी कम इलेक्ट्रिकल नंबरों पे ही हो में, रहा है। अगर मार्केट में जॉब नहीं आ हाँ रही हैं, फिर भी कट ऑफ कम जा रहा है।
अगर 170 में से हाँ फिर भी कट ऑफ 96 कम मार्क्स जा कट रहा है। ऑफ जा रहे हैं तो अभी कट ऑफ कम जा रहा है। ठीक है। हाँ और बहुत इलेक्ट्रिकल, कम जा रहा है सर, हाँ कट ऑफ तो इलेक्ट्रिकल इतना की, नहीं जा रहा है। अच्छा आपने इलेक्ट्रिकल कोचिंग की के बाद सर कितने सारे अभी भी, पेपर दिए? और कितने पेपर्स दिए हैं आपने? कोचिंग के बाद मैंने सर पीजीसी, मैंने यूपीपीसीएल का दिया था सर। हाँ। और ज्यादा पेपर तो नहीं दिए, क्योंकि कोचिंग के बाद मैं ज्वाइन कर लिया था पीजीसीआईएल, तो उतना हम्म फिर मैं सिर्फ पीजीसीआईएल के उसमें रहा, तो मैंने हम्म एग्जाम ज्यादा नहीं दिए, यूपीपीसीएल का दिया था मैंने। हम्म तो उसमें भी मेरा मार्क्स ठीक था, लेकिन उसकी कट ऑफ कुछ ज्यादा ही चली गई। मेरा उसमें 135 था, उसमें 151 कुछ कट ऑफ गई थी सर। उसमें भी अच्छा मेरा यू ठीक था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। हम्म। हम्म। मतलब अगर स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो जैसे कोचिंग ज्वाइन करता है, 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करता है, उसके बाद वो सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है। मतलब आपने जैसे तैयारी की तो 6 महीने बिल्कुल के सर। बाद और सिलेक्शन इस ले ली। बार सर क्या है कि हम बिल्कुल सर 6 महीने अगर मन से पढ़ाई हो जाए तो क्या है कि उसमें एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो हम्म। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है फिर सर। फिर तो बस सर रिवीजन का है, जो गाइडेंस में होता रहता है वो सबसे अच्छे से। आप जो टेस्ट लिए थे ना सर लगातार, वो हम्म। टेस्ट से बहुत हेल्प मिली सर, हाँ वो टेस्ट में आपके जो नंबर्स भी अच्छे टेस्ट आ हो रहे रहे थे। थे। हाँ तो मैंने कह दिया था कि अब हाँ आपका हो हाँ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जितने नंबर आपके आ रहे हैं तो अब आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। ठीक है। तो हाँ। स्टूडेंट मतलब जैसे उसके जो बाद ही बस उसी सर फ्लो में दिया था। हम्म। मतलब क्लासेस के बाद टेस्ट देना तभी जरूरी है। वो एग्जाम। क्लासेस के बाद जो बच्चे हाँ सर टेस्ट नहीं क्लास के देते बाद हैं, हाँ टेस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट। टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हाँ है। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कुछ भी हो टेस्ट तो देता ही देता था। अच्छा, नॉन टेक्निकल में जैसे अभी सर सब्जेक्ट्स लेकिन हैं। पीजीसीआई में अभी भी बहुत रिक्वायरमेंट है। हम्म, अच्छा पीजीआई। पीजीसीआईएल में हाँ। अभी भी सर क्या है कि अ, 8 8 9 रीजन है, उसमें से हम्म 4 या 5 रीजन में अभी निकली हैं। उसके हम्म बाद भी अभी देखो एनईआर में अभी जो जगह निकली थी उसका अभी हम्म एग्जाम होना है। हम्म और कॉर्पोरेट का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो भी अभी जगह निकली थी, उसका भी एग्जाम होना है। इसके अलावा भी WR1 WR2 हम्म और और भी हैं। मतलब हम्म ये अदर रीजन सेकंड है जो जम्मू कश्मीर वाला है। हाँ। कम 4 या 5 छह अभी इलेक्ट्रिकल का देगा, और किसी का टॉप इतनी ज्यादा नहीं आती सर। 100 105 100 इससे नहीं आती, इसकी थोड़ी और कम गई है। कुल मिला के इलेक्ट्रिकल में 8 से 9 रीजन है। अगर कोई बच्चा अच्छे से तैयारी करता है तो अगर एक ही एग्जाम को टारगेट करता है तब भी साल भर के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। मेरा उद्देश्य इंटरव्यू का ये है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं वो डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है। हम्म। तो डिमोटिवेशन को कैसे हाँ दूर सर करना है? उनके लिए मतलब है, जो अभी तो है, ऐसा हम्म नहीं है कि नहीं है। हम्म। अगर लगे रहेंगे तो होता तो है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काफी जॉब्स हैं, अगर आप तैयारी करते हैं तो कट ऑफ भी इतना नहीं जाता है। हाँ ठीक है। सर। कंटिन्यूअस हाँ। प्रिपरेशन करते हैं तो आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। हम्म, ठीक है। क्योंकि मैंने भी हो मतलब जाता है हाँ। देखा है जो जॉब का है, जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है, तो जॉब्स तो प्रॉपर निकल रही हम्म। हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है सर। तैयारी, तैयारी होना। ठीक है। अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपको दिक्कत कहीं भी नहीं जाएगी हाँ। सिलेक्शन लेने में, क्योंकि इस वैकेंसीज समय भी क्या है काफी। कि सर इस समय ज्यादातर लोगों की तैयारी कम है। हम्म। क्या सर? लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही कोविड की वजह से। हाँ इस समय क्या है कि थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हम्म कोचिंग, तो इस वजह से कंटिन्यूटी आ नहीं पा रही। जो लोग की कंटिन्यूटी है ना सर, वो हम्म। सिलेक्शन इस समय पा रहा है, ये भी है। ये भी जल्दी। थोड़ा अगर हाँ। कोई हाँ अगर बेनिफिट को पाना चाहे तो ये भी एक चीज है कि अगर जो अभी कर लेगा हम्म। तो उसका हो भी जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी इस समय कर नहीं रहे तैयारी। नॉर्मल टाइम अलग था सर, उसमें तो सभी लोग लगभग लगभग सब लोग जो लोग कर रहे हैं तैयारी वो कर ही रहे थे। अभी नहीं कर रहे हैं सर। अभी मेन रीजन जो इसलिए नहीं एकदम कर रहे हैं डेस्परेट कि है सर, जो एकदम उनको है कि हाँ चाहिए ही, वही हम्म। लोग कर रहे हैं, वो उनका हो भी रहा है। अच्छा तो मतलब जैसे कोविड में समस्या तो ये कि है ही कि मतलब बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते या क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ वैसे यही सर हाँ। यही मेन रीजन है। तो अगर हम्म। ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा जुड़ता यही है, मैंने। ठीक है, तो अभी मतलब कुछ जिन दिनों जैसे हाँ क्लासेस ऑनलाइन लगती हैं फिर ऑफलाइन लगती हैं,
तो दोनों तरीके से मैनेज करके कुल मिला के स्टूडेंट को अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कंटिन्यूटी बिल्कुल सर, मेंटेन करनी कंटिन्यूटी पड़ेगी। तो मेंटेन करना ही है, क्योंकि हाँ, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के बाद ही कुछ रिजल्ट निकलता है सर। रिजल्ट कम निकल से कम पाएगा। 5-6 महीने तो करना ही पड़ती है। हाँ सर। 5-6 महीने की तैयारी मतलब जेई निकल सकता है ना? क्योंकि हाँ बहुत सर, सारे बच्चे पाँच ऐसे छह होते महीने हैं में कि निकल। काफी समय से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, 2-2 साल 3-3 साल हम्म। पढ़ रहे हैं। तो उनका ड्रॉबैक क्या है, मतलब आप में और उनमें अंतर क्या है? ठीक है, आपने किस तरीके से तैयारी की और उन वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनका नहीं हो पा रहा अब सर उनके लिए तो मैं नहीं जानता, मैंने क्या मैं बता सकता हूँ, मतलब क्या है कि किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को नहीं तोड़ना, क्योंकि जब हम किसी को खत्म कर देते हैं एक बार, है? तो मैंने जहां तक समझा है कि फिर वो जीरो से शुरू करना पड़ता है। फिर वो कुछ दिन बाद शुरू करेंगे तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे ना, तो हाँ। फिर वो आगे चढ़ेगा, आगे चीज मतलब बढ़ती चलेगी। तो जब हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ज्यादातर बच्चों का ये होता है सर कि 4 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, ऐसे नंबर से रहते हैं। लेकिन हम्म। अगर एक लेवल हो गया तो उसके बाद फिर इनका प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर कंटिन्यूटी लगातार रहे ना, और सर एग्जाम टेस्ट टेस्ट बहुत मैंने ये भी देखा सर, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं हम्म। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं देना चाहते। मैंने हाँ ये। मेरे साथ में भी कई लोग हैं, उनके भी नहीं हुए सर, मैंने पूछा तो वो ये लोग बोलते हैं कि अभी हम टेस्ट देंगे तो हमारा पूरा कोर्स नहीं हुआ। ये और इस तरह की बात हमेशा रहती है कि हमारा पूरा कोर्स कभी नहीं हुआ तो हम टेस्ट कैसे देते हैं। हम्म। लेकिन हमेशा मतलब मेरा ये है कि अपने आप को हमेशा कंपटीशन में रखो, जिससे टेस्ट में हम्म। पता चलता रहे कि हम कहाँ पे हैं और हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। नहीं बस देखिए, यही 2-3 हाँ, चीजें हैं सर, टेस्ट से हमेशा कोर्स का पता तो चलता। हाँ ऐसा सर। है जैसे आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा में तो आप पहले पढ़ चुके हैं, हम्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस हाँ सर। करीब 10 या 12 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। एसएससी जेई में थोड़ा सा कम है, लेकिन पीजीसीआईएल में सब्जेक्ट बढ़ जाते करने। हैं, हाँ सर। ठीक है। डिजिटल वगैरह भी ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रिकल बढ़ जाता सेगमेंट्स है। की हाँ। बात करें तो सब्जेक्ट तो ज्यादा हैं, तो हम्म। आपको एक पेशेंस के साथ हम्म। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करना भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने चालू तो कर दिया क्लासेस हाँ आना, सर। कुछ दिन आए फिर एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, वो हाँ। सब्जेक्ट दोबारा आपको मतलब हाँ करने में फिर तो टाइम है। लग जाता है, तो ऐसे में तो आपका फिर कभी सिलेबस नहीं हो पाएगा, हम्म। ठीक है। तो ये एक कंटिन्यूटी ना होने हाँ। के बजाय, ठीक है, कुल मिला के कंटिन्यूटी हाँ, होना, कंसिस्टेंसी होना, कंट्री का ही है पूरा काम। हाँ। कंटिन्यूटी, प्रॉपर हाँ। क्लासेस करना और प्रॉपर टेस्ट देना, हम्म। ठीक है, इतना ही है सिलेक्शन लेने के लिए हम्म। इम्पोर्टेंट, ठीक है। और बाकी हम्म। और गाइडेंस किस तरीके से आपको, किस तरीके से गाइडेंस यहाँ से मिला, कोई मतलब बच्चों को आप उस तरीके से सजेस्ट करना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं? हाँ सर, गाइडेंस तो मतलब सीधे सीधे टच में रहो, तो आपके गाइडेंस में हमेशा ये आपको मैं कॉल किया था, मैं PG से पहले तो मैं कोचिंग कर ही रहा था। उस हम्म। समय तो जो पहला एग्जाम निकला वो तो कोचिंग से ही निकला था। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ की, तब मैंने हम्म। आपको कॉल लगाया था इंग्लिश के लिए। तब हम्म। आपने जो मेरे को सलाह दी थी कि एक को जिस तरह से आपने बताया था कि मीनिंग से याद करो, हम्म। एक मीनिंग को 20 बार याद करो, इस तरह से मैंने थोड़ी सी कोशिश की, तो हम्म। उससे काफी हेल्प हुआ था। नहीं, वो मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का जो सबसे वीक पोर्शन होता है वो इंग्लिश ही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पीजीसीआईएल में आता क्या है और आप उसको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको मेमोराइज करेंगे तो एक बार में तो चीजें याद नहीं होती है, स्टूडेंट को लगता है एक बार में हम याद कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है,